हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा आज का लेक्चर है ह्यूमन एनाटॉमी का अपर लिम्ब का 12th पार्ट, जिसमें कि हम अपर लिम्ब की बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है मेटाकार्पल बोन्स पे। मेटाकार्पल बोन्स क्या होती हैं? जो हमारा हाथ है, जो हथेली है, हथेली में जो बोन्स होती हैं, हम उन बोन्स को बोलते हैं मेटाकार्पल बोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटाकार्पल बोन्स की स्टडी। अभी जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, कुछ एनिमेशन दिखाया गया है। तो ये जो बोन्स हैं, जो आपको इधर रेड कलर से बोन्स दिख रही हैं, ये आपकी हथेली का पार्ट बनाती हैं और यही बोन्स होती हैं मेटाकार्पल बोन्स। अगर इनको अलग करके देखें तो कुछ इस तरीके से ये सारी की सारी मेटाकार्पल बोन्स होती हैं और ये 5 होती हैं नंबर में। सबसे पहली होती है थंब की, फिर उसके बाद में इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, और इस तरीके से ये 5 मेटाकार्पल बोन्स आपकी हथेली में प्रेजेंट होती हैं। Metacarpal bones. The metacarpal bones are 5 miniature long bones which are numbered from lateral to the medial side. Lateral side कौन सा होता है? आपका जो हाथ है, हाथ का अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं तो ये जो है, ये lateral side होती है, इसको नंबर 1 की बोन बोला जाता है और ये medial side होती है। अगर मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो फर्स्ट है थंब की बोन, ये है आपका लैटरल साइड, और जो 5th बोन है, ऐसे जब नंबरिंग की बात आती है तो जो 5वें नंबर की बोन है वो मीडियल साइड में होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पांचों मेटाकार्पल बोन्स को नंबरिंग कैसे की जा रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचों की पांचों मेटाकार्पल बोन्स हैं। अब ये पहले ही हमने पढ़ा है, जो हमारी रिस्ट की बोन्स होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, जो कि होती हैं कार्पल बोन्स। अब ये कार्पल बोन्स अटैच होती हैं इन मेटाकार्पल बोन से, और ये मेटाकार्पल बोन्स अटैच होती हैं फैलेंजेस से। फैलेंजेस मतलब जो आपकी उंगलियां बनाती हैं। तो अब हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। Each bone has a head placed distantly, a shaft and a base at the proximal end. Proximal end पे एक बेस होता है और जो इनका हेड होता है वो डिस्टल साइड में होता है, और एक शाफ्ट प्रेजेंट होती है जो कि ये बोन होती है। तो ये 3 पार्ट हो गए। डिस्टल पार्ट हो गया, प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया जो कि ये बेस बना रहा है, और ये हो गया आपका शाफ्ट। तो ये बोन का पार्ट हुआ कि टोटली कौन कौन सा पार्ट एक सिंगल बोन में प्रेजेंट है। पहले देखते हैं हेड के बारे में। द हेड इज राउंड, देखिएगा कुछ राउंड शेप का दिख रहा है, तो ये राउंड होता है। It has an articular surface which extends more anterior-posteriorly than laterally. इसके पास में एक lateral वो articular surface होती है। articular surface मतलब कि जो एक बोन अगली बोन से अटैचमेंट कराती है, उसको articular surface बोला जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो आर्टिकुलर सरफेस है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में ज़्यादा एक्सटेंड होती है, ना कि लैटरल में। लैटरल पोर्शन में इसका जो एक्सटेंशन है वो कम देखा जाता है। इट एक्सटेंड्स मोर ऑन दी पामर सरफेस। पामर सरफेस मतलब आपकी जो हथेली वाली सरफेस है, वहाँ पे ये ज़्यादा एक्सटेंड होती है देन ऑन दी डोर्सल सरफेस। अगर आप अपनी हथेली की बोन्स को देखें तो वहाँ पे जो बोन्स हैं, ये जो मेटाकार्पल बोन्स की हेड है, हेड ये हथेली पे कुछ उभरे जैसे दिखाई देते हैं,
लेकिन ऐसा डोर्सल साइड में नहीं होता। हाथ के पीछे अगर हम देखते हैं तो इस तरीके के उभार नहीं होते हैं। ये चारों ही जो उंगलियां हैं, जहाँ से फेलेंजेस हमारी, जहाँ से उंगलियां स्टार्ट होती हैं, उनके पास में हमें उभार जैसे दिखाई देते हैं। तो जो पामर सरफेस है, हथेली की सरफेस है, वहाँ पे इनका एक्सटेंशन ज़्यादा देखा जाता है, जबकि डोर्सल सरफेस पे इनका एक्सटेंशन कम होता है। The heads of the metacarpal bones form the knuckles. जो हेड होता है मेटाकार्पल बोन्स का, ये नकल्स बनाते हैं और यही अटैचमेंट करवाते हैं फेलेंजेस से। अब आती है शाफ्ट की बारी। ये जो है ये शाफ्ट है। The shaft is concave on the palmar surface. जो हथेली की साइड होती है वहाँ पे जो हमारा शाफ्ट है वो कॉनकेव होता है। देखो, जब आप अपनी हथेली पे ऐसे देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, एक हल्का सा कॉनकेव तरीके का। आप जब उसको टच करोगे, देखिए हथेली में आपको गहराई दिखती है। जब आप अपने हाथ को देखते हैं तो वहाँ पे गहराई सी दिखती है। वो इन बोन्स की कॉनकेव सरफेस की वजह से ही होती है, क्योंकि जब ये कॉनकेव होती है इस तरीके से तो ये बीच में थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा जैसा बनता है, जो कि कॉनकेव सरफेस होती है, उसकी वजह से बनता है शाफ्ट की। इट्स डोर्सल सरफेस बियर्स अ फ्लैट ट्रायंगुलर एरिया इन इट्स डिस्टल पार्ट। अगर डोर्सल सरफेस की बात करें तो यहाँ पे एक फ्लैट ट्रायंगुलर एरिया देखा जाता है इसके डिस्टल पार्ट में। डिस्टल मतलब कि जो हेड वाला पोर्शन है, वहाँ पे देखा जाता है कि एक ट्रायंगुलर शेप का एक एरिया प्रेजेंट है, जो कि हेड या डोर्सल सरफेस पे होता है। अब आता है बेस। द बेस इज इरेग्युलरली एक्सपेंडेड। जो बेस है वो बहुत इरेगुलर शेप का होता है, और इरेगुलर शेप का एक रीज़न भी है कि यहाँ पे जो कार्पल बोन्स हैं ये अटैच होती हैं, और इनका कोई क्लियर ऐसा पर्टिकुलर शेप नहीं है कि जो ये भी बोन्स एकदम शेप में रहे। इनसे अटैचमेंट करने के लिए, आर्टिकुलेट होने के लिए ये एक इरेगुलर शेप ले लेती हैं। डिफरेंस बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल क्या होते हैं? जो आपके पैर की, जैसे हमारी हथेली की बोन्स होती हैं, ऐसे ही जो पैर की उंगलियों को और जो हमारी एड़ी होती है, जो उसको एंकल को जो कनेक्ट करती है, वो जो बोन्स होती हैं उनको मेटाटार्सल बोला जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है मेटाकार्पल और मेटाटार्सल में? A metacarpal bone can be distinguished from a metatarsal bone because of the differences given in table 2.3. ये है आपकी टेबल 2.3 जो कि आपको बताएगी कि मेटाकार्पल और मेटाटार्सल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिएगा, ये मेटाकार्पल है और ये मेटाटार्सल है। सो द हेड एंड शाफ्ट आर प्रिज्मोइड। इसका जो हेड होता है मेटाकार्पल का और जो शाफ्ट होता है ये प्रिज्मोइड होता है। अभी हमने देखा ना कि एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है इसके डोर्सल सरफेस पे, तो ये प्रिज्मोइड कुछ संरचना होती है। जबकि मेटाटार्सल्स की अगर हम बात करें, सो द हेड एंड शाफ्ट आर फ्लैटेंड फ्रॉम साइड टू साइड। जब आप अपने पैर को देखते हैं, पैर की उंगलियां जहाँ पे ज्वाइंट होती हैं वहाँ पे देखते हैं, तो ऐसा कोई, जैसा आपकी हथेली में उभार मिलता है वैसा कोई उभार आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो हेड और शाफ्ट की बोन्स होती हैं ये फ्लैट होती हैं, साइड टू साइड ये फ्लैट रहती हैं। दूसरा डिफरेंस है द शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अभी आपने देखा कि जितने भी बोन्स हैं लगभग एक जैसी ही बोन्स होती हैं, हर एक उंगली से जुड़ने वाली बोन, लेकिन इसमें जो शाफ्ट होता है इट टैपर्स डिस्टैली। जैसे आपकी एड़ी है, आपकी एड़ी से जब बोन निकलती है तब वो काफ़ी चौड़ी होती है,
लेकिन इट टैपर्स डिस्टली, जैसे जैसे ये आपकी उंगलियों की तक पहुंचती है ये आप देखेंगे कि ये पतली होती जाती है, मतलब टैपरिंग हो जाती है इसकी, ये बहुत पतली होती जाती है, जबकि जहाँ पे ज्वाइंट होता है इसका एड़ी से एंकल से, वहां पे ये थोड़ी सी चौड़ी होती है। अगला है द डोर्सल सरफेस ऑफ द शाफ्ट हैज एन elongated फ्लैट ट्राइंगुलर एरिया। मेटाकार्पल्स में जो डोर्सल सरफेस होता है शाफ्ट का, यहाँ पे एक फ्लैट ट्राइंगुलर एरिया देखा जाता है। लेकिन अगर हम मेटाटार्सल्स की बात करें, द डोर्सल सरफेस ऑफ द शाफ्ट इज यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स। अभी देखिए आपकी हथेली पे आपको एक गड्ढा सा दिखता है, क्योंकि शाफ्ट जो है वो कॉन्केव होती है, हल्का सा गहराई लेके हथेली बनती है। लेकिन अगर पैर की बात करें तो आप ऊपर की सरफेस पे देखेंगे, वहां पे आपको कोई भी कह सकते हैं कि ऐसे करके कोई ऐसा शेप नहीं दिखता। आपके पैर का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके से शेप होता है। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस की तरह हो जाता है। तो जो शाफ्ट है वो यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स होती है, पूरी इस तरीके से ही शाफ्ट जुड़ी होती है, कुछ कॉन्वेक्स शेप में। नेक्स्ट है द बेस इज इर्रेगुलर। जो बेस है जहाँ से ये मेटाकार्पल्स कार्पल से जुड़ती हैं, वो शेप बहुत इर्रेगुलर शेप होता है। लेकिन अगर मेटाटार्सल्स की बात करें तो मेटाटार्सल्स के केस में द बेस अपीयर्स टू बी कट शार्पली एंड ऑब्लिकली। जो बेस है ये बहुत शार्प होता है और ऑब्लिक शेप में देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ मेन डिफरेंसेस होते हैं जो कि मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स में देखे जाते हैं, जो कि पैर और हाथ की बनावट को अलग अलग बना देते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल मेटाकार्पल बोन। अब हम पढ़ेंगे कि हर एक मेटाकार्पल बोन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन से उनके लक्षण होते हैं, जिनसे कि आप उनको डिस्टिंग्विश करते हैं कि कैसे एक मेटाकार्पल बोन अगली मेटाकार्पल बोन से अलग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन कौन सी होती है? जो थंब की बोन होती है वो होती है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। इट इज द शॉर्टेस्ट एंड स्टाउटेस्ट ऑफ ऑल मेटाकार्पल बोन्स। ये सबसे छोटी होती है और सबसे स्टाउट शेप की होती है जो सारी मेटाकार्पल बोन से अगर हम कंपेयर करें। द बेस इज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्वेक्सो कॉन्केव आर्टिकुलर सरफेस फॉर द ट्रेपीजियम। अगर हम इसके बेस की बात करें, ये जो बोन होती है आपकी सबसे पहली, ये आर्टिकुलेट करती है ट्रेपीजियम से, और इसकी वजह से इसका जो शेप होता है कॉन्वेक्सो कॉन्केव होता है। कुछ इस तरीके का शेप होता है कि इसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ही सरफेस आ जाती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि ये जुड़ सके, आर्टिकुलेट कर सके ट्रेपीजियम बोन से। नेक्स्ट है द डोर्सल सरफेस ऑफ द शाफ्ट इज यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स। लेकिन अगर इसके डोर्सल सरफेस की बात करें तो ये जो होता है ये यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स शेप में आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी मेटाकार्पल बोन्स हैं जो कि नंबरिंग से दी गई हैं। The head is less convex and broader from side to side than the heads of other metacarpals. अगर फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की बात करें तो इसका जो हेड होता है ये इसका थोड़ा सा कम कॉन्वेक्स शेप का होता है और साइड टू साइड ये ब्रॉडर होता है, क्योंकि आप देखते हैं जो आपका थंब है, थंब पे अगर आप देखेंगे तो इसके जो हेड की बात करें तो ये काफ़ी थोड़ा सा चौड़ा होता है और लेस कॉन्वेक्स देखा जाता है ये। The ulnar and radial corners of the E-palmar surface
शो इम्प्रेशन फॉर सिस्मॉइड बोन। जो इसके अल्नर और रेडियल कॉर्नर्स होते हैं ई पामर सरफेस के, वो सिस्मॉइड बोन से अटैचमेंट के लिए या आर्टिकुलेट करने के लिए इम्प्रेशंस शो करते हैं। द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन इज रोटेटेड मीडियली। ये आप अगर देखिए तो जैसे आपकी ये फिंगर्स हैं तो ये आपका थंब कुछ इस तरीके से होता है। ये अगर हाथ का स्ट्रक्चर देखें तो लगभग बाकी सारी जो बोन्स है मेटाकार्पल उनसे ये 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन होती है ये मीडियली रोटेट होती है लगभग 90 डिग्री पे रिलेटिव टू दी अदर मेटाकार्पल्स। बाकी मेटाकार्पल्स को छोड़ के ये 90 डिग्री पे रोटेट होती है। As a result of this rotation, the movement of the thumb takes place at right angles to those of the other digits. और यही एक रीज़न है जो फर्स्ट मेटाकार्पल का रोटेशन का पोजीशन है, यही एक रीज़न है कि आप अपने थंब को रोटेट कर पाते हैं। आप बाकी सारी उंगलियों को रोटेट नहीं कर सकते लेकिन आप थंब को रोटेट कर पाते हैं। It does not articulate with any other metacarpal bone. एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन होती है ये किसी दूसरी मेटाकार्पल बोन से अटैच नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फोर्थ के बीच में अटैचमेंट देखा जा रहा है, लेकिन अगर फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई अटैचमेंट देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये किसी और मेटाकार्पल बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती है। अब नेक्स्ट है सेकेंड मेटाकार्पल बोन, जो आपकी इंडेक्स फिंगर से जुड़ती है, वो होती है सेकेंड मेटाकार्पल बोन, ये वाली। The base is grooved from before backwards. जो इसका बेस है ये कुछ ग्रूव तरीके की बनाता है संरचना अटैचमेंट के लिए। The medial edge of the groove is larger. और जो मीडियल एज होती है इस ग्रूव की ये बड़ी होती है। यहाँ पे देखिए ये जो आर्टिकुलेट कर रहा है ये थोड़ा सा लार्ज शेप में होता है और बाकी मेटाकार्पल बोन के जो फीचर्स है वो तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं। थर्ड मेटाकार्पल बोन जो कि मिडिल फिंगर होती है, द बेस हैज़ अ स्टिलॉइड प्रोसेस। यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस जैसी निकली दिखती है, प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द डोर्सोलैटरल कॉर्नर। और ये जो प्रोजेक्शन है ये डोर्सोलैटरल कॉर्नर से ही देखने को मिलता है, जो कि स्पेसिफिकली थर्ड मेटाकार्पल बोन में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ मेटाकार्पल बोन की। The base has two small oval facets on its lateral side for the third metacarpal. फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ वाली जो मेटाकार्पल बोन है उसके बेस पे दो छोटे छोटे से फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि थर्ड मेटाकार्पल बोन को अटैच करते हैं। And on its medial side it has a single elongated facet for the fifth metacarpal. देखिएगा ये जो फोर्थ मेटाकार्पल बोन है इसका जो लैटरल साइड है, ये लैटरल साइड पे दो ओवल फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि थर्ड मेटाकार्पल बोन से इसका अटैचमेंट या आर्टिकुलेशन करवाते हैं। जबकि इसकी जो मीडियल साइड है, मीडियल साइड पे एक सिंगल फेसेट होता है जो कि इसको अटैच कराता है फिफ्थ मेटाकार्पल बोन से। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये जो फोर्थ मेटाकार्पल बोन है ये फिफ्थ और थर्ड दोनों के ही साथ में अटैचमेंट है रखती है, और इस अटैचमेंट के लिए दो फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं इसके लैटरल साइड पे और एक प्रेजेंट होता है मीडियल साइड पे।
अब आते हैं 5th मेटाकार्पल बोन पे। The base has an elongated articular strip on its lateral side for the 4th metacarpal। इसका जो बेस होता है यहाँ पे एक elongated articular strip पाई जाती है जिसकी मदद से ये 4th मेटाकार्पल से अटैच्ड होता है। और ये जो elongated strip होती है ये होती है इसकी lateral साइड पे। The medial side of the base is non-articular। जो medial side होता है non-articular होता है, मतलब ये किसी से भी अटैच नहीं होता है, किसी से भी आर्टिकुलेट नहीं करता है। एंड bears a tubercle, लेकिन यहाँ पे एक ट्यूबरकल देखा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बोन्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम इनके साइड डिटर्मिनेशन और अटैचमेंट की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से इनका अटैचमेंट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। फॉलो करिए ITLS Academy on various social media platforms. Thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any help or query, you can call us on our helpline number 7080833450. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.